दुर्ग से, जहां दुर्ग में धान खरीदी को लेकर किसानों का विरोध रंग लाया है। 14 नवंबर से शुरू हुई धान खरीदी में राइस मिलों और प्रशासन के बीच समझौता न होने के कारण कई केंद्रों पर धान खरीदी बंद कर दी गई थी। किसानों के बढ़ते विरोध के बाद अब कुछ केंद्रों पर धान उठाव शुरू किया गया है, लेकिन प्रक्रिया बेहद धीमी है। किसानों ने वजन और समर्थन मूल्य को लेकर भी नाराजगी जताई है। हालांकि भाजपा ने 3100 रुपए समर्थन मूल्य के वादे पर किसान सवाल अब लगातार उठा रहे हैं। मेरे यहाँ सर धान खरीद तो सुचारू रूप से संचालित हो रहा है किसानों के हिसाब से। दिक्कत यह है कि 25,000 कुंटल होने के बाद भी आज भी परिवहन नहीं हुआ है। नाम मात्र 1% भी परिवहन हुआ है। 2400 कुंटल का अब तक का संग्रहण केंद्र में गया है और मिलर्स का डीओ अभी तक जारी नहीं किया है। तो ये जो 2400 की जो उठाव हुई है वो किसके द्वारा हुआ है? संग्रहण केंद्र गया है फुंडा भाटा। अच्छा जी। और अधिकारियों से किस तरह की बात हुई हो व्यवस्था को लेकर? क्योंकि देख रहा हूँ कि आपका पूरा लगभग केंद्र जो है वो पूरा भर चुका है। जी सर। आगे अगर परिवहन नहीं होता तो फिर आगे जो आने वाले जो धान है उनको कहाँ रखेंगे? समिति अंडा का सहायक समिति प्रबंधक बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ 84 डीओ कटा है। अभी फ़िलहाल तो 7,200 कुंटल का परिवहन हो चुका है और मेरे को अभी ख़रीदना है 1,0937 कुंटल। तो परिवहन मेरा बढ़ गया है। अभी 1-2 दिन से लगा हुआ है, ट्रक लोडिंग हो रहा है। आप देख सकते हैं इधर पीछे। तो परिवहन मेरा सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा है। शुरू में जो ऑनलाइन था ना, उसमें शुरू में कटा है टोकन अच्छा से। उसके बाद बहुत समस्या आया। जो ऑनलाइन करते थे ना तो आधा घंटा तो सर्वर डाउन दिखाता था। उसके बाद आधा घंटे बाद जब चालू होता था तो मात्र 2 कुंटल 3 कुंटल शेष दिखाता था। खाली से एक्स्ट्रा ही जा रहा है, मतलब 800 ग्राम एक्स्ट्रा ही कांटा में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को थोड़ा नाखुशी महसूस हो रहा है कि उसको आप बताइए कि सोसाइटी भी बता सकते हैं या कोई भी प्रबंधक कि ये एक्स्ट्रा क्यों लेके जा रहे हैं। जो किसान को सीमित है जितना तौल है। समितियों का कहना है कि गीला धान है जो सूखने के बाद समिति को उसकी भरपाई जिले के अन्य सोसाइटी में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, पर हमारे अपने कोड़िया समिति में तौल के बारे में कोई विशेष गड़बड़ी का कोई बात नहीं है। रहा सवाल वो सुखद के कारण जो 150 ग्राम यदि लेते होंगे तो वो उसमें किसानों में कोई असंतोष जैसा कोई बात नहीं है। आपके साथी के यहाँ के लोग बोल रहे कि 800 ग्राम ऊपर लिया जा रहा है। नहीं, मेरा भी धान आया था, पर मेरे धान में तो ऐसा नहीं हुआ। और मेरे को अब ये भाई जो हैं उनके साथ हुआ होगा तो मैं ये भी नहीं कहता कि नहीं, वो अब बताएंगे कैसे क्या हुआ, पर मेरे धान में नहीं हुआ है और मेरे को इसकी जानकारी नहीं है। कितनी खरीदी की जा चुकी है और कहाँ के किसान यहाँ पे आते हैं? हमारे यहाँ कुतेल और छोटी भरदा किसान आते हैं। 1085 किसानों के पंजीयन है। 1100 कुछ हेक्टेयर में पंजीयन हो चुका है। अभी तक 22,302 कुंटल खरीदी हो चुकी है। उसमें 2200 परिवहन हो चुका है और अभी उठाव नहीं हो रहा था। आज धान का उठाव शुरू हुआ है। अभी तक कितना उठाव हो चुका है और क्या वजह थी? क्या आपके भी धान खरीदी केंद्र में धान बिक्री बंद कर दी गई थी? किसानों को कुछ से समस्या आई थी? नहीं, यहाँ तो धान बिक्री के उठाव तो अभी दूसरा दिन हुआ है, समझो एक दिन और हुआ था। ये सेकंड दिन है आज और सही है, कोई उससे तकलीफ तो किसानों को नहीं है। तो वही दोस्तों दीपमाला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपमाला जी, क्या कुछ जो है, जैसा कि हमने देखा था कि समझौता के ना होते चल के कैसे धान खरीदी को रोक दिया गया था, अब फिर से जो है, हालांकि किसान के विरोध के बाद धान खरीदी को चालू कर दिया गया है, लेकिन क्या कुछ समस्याएं अभी भी है जो किसान को लगातार सामने आ रही है और फिलहाल किसानों का क्या कुछ कहना है इन समस्याओं पर? जी पूजा जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि दुर्ग जिले में धान खरीदी तो शुरू हो गई थी, लेकिन लगातार राइस मिलों और शासन के बीच में समझौता ना होने के कारण राइस मिलों के द्वारा धान का उठाव नहीं हो पा रहा था और लगातार जो है समिति केंद्रों में रखने की भी जगह नहीं थी धान को। इतनी ज्यादा धान खरीदी हो जाने के बाद से समितियों में धान खरीदी बंद कर दी गई थी, जिसका विरोध किसानों के द्वारा लगातार किया जा रहा था, जिसे देखते हुए अब राइस मिलों के द्वारा और शासन की भी समझौता हो गया है, जिसे कुछ ही चुनिंदा धान खरीदी केंद्रों में जो है शुरू किया गया है उठाव, और वो भी बहुत धीमी गति से उठाव शुरू हुआ है। अब आगे देखना होगा कि ये धान उठाव कब तक
जितना राइस मिलों के द्वारा जल्द से जल्द किया लेकिन जाता है। दीपमाला जी, हमने देखा था कि कैसे पहले भी जो है धान खरीदी अक्सर नवंबर महीने की शुरुआत में शुरू हो जाती है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद भी 14 से 15 दिनों का जो है फर्क धान खरीदी में आया, उसके बाद बीच में हर जगह जो है धान खरीदी बंद कर दी गई दुर्ग जिले में, अब धीमी गति से धान खरीदी जा रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए नुकसान का चीज है ना, क्योंकि पहले भी आप लोगों ने बहुत लंबा समय ले लिया धान खरीदने में और उसके बाद अब ये सारी समस्याएं। जी पूजा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जहां धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू होती है, वहीं प्रशासन और राइस मिलों के बीच समझौता ना होने के कारण इसे 14 नवंबर कर दिया गया, लेकिन वहां इसके पश्चात भी स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। राइस मिलों के और प्रशासन के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था किसी मुद्दे को लेकर, जिसके बाद है लगातार जितने भी उपार्जन केंद्र है वहां लिमिट से ज्यादा धान खरीद लिया गया था। जहां देख सकते हैं आप, तालपत्री की भी कई जगह व्यवस्था नहीं होने के कारण भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा किसानों को अभी जो उनको जिस बात का विरोध कर रहे हैं वो है समर्थन मूल्य को लेकर। जहां उनको कहा गया था कि 3100 रुपया दिया जाएगा, वहीं उन्हें सिर्फ 2300 रुपया दिया जा रहा है और सिर्फ उन्हें वादा कर दिया गया है कि उन्हें बाकी का जो रकम है वो समर्थन मूल्य का जो वो दिया जाएगा, लेकिन उन्हें पूरी तरह से ये नहीं बताया गया है कि वो 31 रुपए का जो उनका समर्थन मूल्य है बाकी का वो कब दिया जाएगा। सिर्फ उन्हें वादा कर दिया गया है कि जो शासन है उनके खाते में समर्थन मूल्य का पैसा डाल देगी। इस बात को लेकर किसान काफी क्रोधित है और मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ किसान ऐसे भी है जिन्होंने हमको बताया कि हम कर्जा लेकर इस बार खेती किए हैं कि हमें 3100 रुपए समर्थन मिलेगा करके, लेकिन जिस तरह से शासन ने हमारे साथ धोखा किया है उससे देखते हुए किसान काफी क्रोधित नजर आ रहे हैं। जी पूजा जी। जी, लेकिन दीपमाला जी, जैसे कि भाजपा सरकार ने भी कहा था कि 3100 की जो है वो धान समर्थन मूल्य दिया जाएगा, जो कि अपने आप में किसान के लिए काफी बड़ी रकम थी, और जैसा कि अभी आपने बताया कि कई किसानों ने तो जो है कर्जा लेकर खेती करी है ताकि इन समर्थन मूल्य से उनका उद्धार हो सके। ऐसे में इतना बड़ा फर्क जो है समर्थन मूल्य में आ जाना, हालांकि अब भविष्य में कह रहे हैं लेकिन उसकी कोई गारंटी फिलहाल किसानों को मिलती हुई नहीं दिख रही। इन सब पे किसानों का क्या कुछ कहना है? और हमने जैसा कि देखा कि कुछ किसान हैं जो कह रहे हैं कि उनको धान खरीदी में कोई दिक्कत नहीं आ रही, उस ओर से उनका क्या कुछ कहना है? जी पूजा जी, यहाँ पे एक बड़ी और समस्या भी किसानों ने बताई कि वजन को लेकर हमने भी देखा कुछ धान खरीदी केंद्रों में जिस तरह से देखा गया है कि कहीं कहीं पे 100 ग्राम ज्यादा लिया जा रहा है, हर बोरी में 100 ग्राम ज्यादा लिया जा रहा है। इससे भी किसान काफी क्रोधित हैं कि जबकि आपको बरदाने के साथ वजन जो है 4100 600 ग्राम लेने का जब आपको वजन है उसमें आप कहीं 4100 700 ग्राम ले रहे हैं, 4100 800 ग्राम ले रहे हैं। और वही जब हमने समिति के अध्यक्षों से प्रबंधन से इस संबंध में पूछा तो उनका कहना है कि कई बार बोरियां फट जाती है और धान निकल जाता है, इसकी भरपाई हमें करनी पड़ती। कई बार धान गीला रहता है और सूखने के बाद वजन कम हो जाता है, जिसकी भरपाई हमें करनी पड़ती है। इसी वजह से हम 100 ग्राम जो है अधिक ले रहे हैं। लेकिन वही किसानों का कहना है कि समिति के सदस्य तो गीले धान को लेते ही नहीं है, अगर धान गीला हुआ तो समिति के सदस्यों द्वारा उसे तुरंत भेज दिया जाता है। तो यहाँ 100 ग्राम आप सोच सकते हैं कि हर बोरी में अगर 100 ग्राम भी वजन अधिक लिया जा रहा है तो कितनी मात्रा में जो है वजन को अधिक लेकर इस तरह का खेल किया जा रहा है किसानों के साथ। जी पूजा जी। जी, और इस सब पे आपकी अगर दीपमाला जी प्रशासन के किसी भी इंसान से बात हुई है तो उनका क्या कुछ इस पर मामले पे कहना है, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो किसानों के साथ एक धोखा हो रहा है ना। जी पूजा जी, इस संबंध में जितने भी विधायक है जिससे हमने संबंध में पूछा तो उनका कहना है कि कहीं भी धान खरीदी बंद नहीं हुई, कहीं भी किसानों को कोई समस्या नहीं है। अगर किसानों को कोई समस्या है तो हमसे आके मिले, लिखित में आवेदन दे। हम भी किसान है और हमने भी अपना धान बेचा है। और समर्थन मूल्य की बात रही तो एक साथ एक मुश्त सबके खाते में जाएगा, लेकिन कब जाएगा ये कोई भी विधायक या कोई भी प्राधिकृत अधिकारी कहने से बचते नजर आए। जी, यानी कि अभी बहुत सी बातें दीपमाला जी कही जा रही है लेकिन वो सफल कब होंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। खैर दीपमाला जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।